कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। जी हाँ, मैथमेटिक्स की। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। ये के सूत्र है गणित का। किसका सूत्र है? गणित का। जी हाँ, दैनिक जीवन और गणित मैथमेटिक्स आपकी साथ साथ चलती है। साथ साथ कैसे? आइए हमारे साथ बने रहिए, हम साबित कर देंगे आपके साथ में कि दैनिक जीवन आपकी लाइफ और मैथमेटिक्स दोनों साथ के हैं, फ्रेंड हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। लाइफ अच्छी करनी हो तो मैथमेटिक्स सीखिए, और मैथमेटिक्स सीखनी हो तो लाइफ अच्छी कीजिए, है ना। देखते हैं, फिर मजा आएगा आपको। बच्चों बात कर रहे थे कैलकुलस में, और हम प्राचलिक समीकरण की एक्सरसाइज आपको करा चुके थे। अब बात करते हैं बच्चों आगे द्वितीय अवकलज की। बड़ा ही सिंपल उसका नाम है, द्वितीय अवकलज। दो बार अवकलन करना है, प्रथम अवकलज और फिर द्वितीय अवकलज और फिर तृतीय अवकलज, फिर चतुर्थ। जितने बार कहे उसका अवकलन करते जाइए, है ना। तो सिंपल सी बात है। चलें बच्चों, देखिए द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज एक बार जब अवकलन कर देते हो तो प्रथम कोटि का अवकलज कहलाता है। एक बार ddx लगा देते हो तो प्रथम कोटि का अवकलज कहलाता है। तुम्हें कितना चाहिए? द्वितीय कोटि के दो बार करना होगा। चलते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई फलन आपके पास है, y बराबर fx फलन है। तो एक बार जब अवकलन करोगे, क्या करेंगे? एक बार अवकलन प्रथम बार करेंगे। जब प्रथम बार करेंगे तो एक हो जाता है। जैसे क्या लिखते हो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसका? दोनों पक्षों का। x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर ddx लगाया, इस पे ddx लगाया, किस पर? fx पे। इसको क्या लिख सकते हो? dy dx लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? एक बार अवकलन को f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रथम अवकलज है बच्चों। क्या है? प्रथम अवकलज। इसको दोबारा करना है तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर जाओ। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः कर जाओगे तो फिर बच्चों के फिर ddx लगा जाओ। किस पर? दोनों पदों, दोनों पक्षों में। इस साइड भी लगा दिया, इस पे। किस पे लगा रहे हैं? दोबारा देख लो। पुनः किसका कर रहे हैं? ddx। किसका? लेफ्ट में क्या था आपका? dy बटा dx बराबर ddx। किस पे लगाया? राइट हैंड पे। कौन राइट हैंड में? f डैश x। ये हो गया। क्या बन गया आपका? क्या लिखेंगे इसको? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये dx दो बार हो गया और d देखो दो बार हो गया, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? y पर दो बार अवकलन है, ddx दो बार आ गया यहाँ पर। ddx फिर ddx है तो y एक बार है, y का अवकलन कर रहे हैं दो बार। तो ऐसे कर सकते हो बच्चों। बराबर जो f डैश x था उसको क्या कर सकते हो? f डबल डैश कर सकते हो। इसी प्रकार बच्चों एक बार और अवकलन कर दो, तृतीय अवकलज हो जाएगा। फिर ddx लगा दिया। ये क्या था? f डबल डैश x था। इसी क्या हो जाएगा? तृतीय हो गया। तीन बार ddx हो गया। इस पे बच्चों f ट्रिपल डैश x हो गया। इस तरह से, इस तरह बच्चों होता है। अगर कोई एग्जाम्पल ले लो, आप क्या करें? एग्जाम्पल एक ले लो। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें। एग्जाम्पल है y बराबर साइन x। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब एक बार अवकलन करोगे तो प्रथम अवकलज हो जाता है बच्चों। जस्ट सिंपल। ये क्या हो गया? y का एक बार अवकलन हो गया तो क्या हो गया? साइन x का अवकलन क्या पड़ेगा? cos x। ये बच्चों प्रथम अवकलज हो गया। क्या हो गया? ये प्रथम अवकलज हो गया। ddx ऑफ y, इसी को f डैश x कहते हैं, इसी को y1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? y1। पुनः अवकलन कर जाओ बच्चों। जब पुनः कर जाओगे, पुनः कर जाओगे
तो दोनों पक्षों में लगा दिया आपने डी डी एक्स। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कास एक्स का अवकलन बच्चों होता है माइनस साइन एक्स। ये बच्चों द्वितीय अवकलज हो गया। क्या हो गया, द्वितीय अवकलज। हम क्या सिखा रहे हैं आपको, कोई बच्चों जरूरी नहीं है कि जैसे y बराबर साइन, मान लो ये लिखा होता प्रश्न में, कोई प्रश्न था साइन एक्स, कहता है इसका 2 बार अवकलन करो, तो एक बार लगा दिया आपने एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी डी एक्स आप क्या हो गया, कास एक्स हो गया। उसने कहा पुनः करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, फिर डी डी एक्स लगा दो। किस पर लगा दोगे, जो प्रश्न था आपका कौन आया, कास एक्स आया है, तो कास एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि डी डी एक्स किसका, डी डी एक्स किसका, डी डी एक्स जो पहले कर चुके थे। पहले कौन था, डी डी एक्स साइन एक्स, ये था। 2 बार कर दिया आपने, 2 बार कहा गया आपसे, 2 बार लगा दिया आपने साइन एक्स का, ऐसे साइन एक्स का कास एक्स आ गया, कास एक्स को माइनस साइन आ गया। पुनः देख लो, फिर से देख लो एक बार। मान लो एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल मान लो है कोई आपका 10x है, क्या है 10x है बच्चों। इसका आपको द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, 2 बार अवकलन करना है, तो क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे। जैसे देखना किसका है, 10x का। ये बच्चों एक बार हो गया, डी डी एक्स लगा एक बार, आपसे कहा गया 2 बार करना है, तो 2 बार लगा दो, फिर लगा दिया। ये सूत्र होता है। 3 बार कहा जाए तो इस पर पुनः फिर से 3 बार कर दो, सिंपल है, 3 बार कर दो। अब भीतर से सॉल्व करोगे बच्चों, छोटे को सेक 10x का अवकलन क्या पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब बच्चों देखो इसमें 2 तरीके हैं, निहित फलन से कर सकते हो और सेक एक्स इंटू सेक एक्स खंडसा से भी कर सकते हो, आपके पास दोनों रास्ते हैं। तो देखो हम सीधे लगा रहे हैं, निहित फलन में प्रतिस्थापन विधि में सीखे थे आप, इस तरह से क्या लगा रहे हो, एक्स की पावर एन का लगा दो। एक्स की पावर एन का बच्चों क्या पढ़े थे, एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, 2 से गया 1, और पुनः एक्स नहीं है तो इसका पुनः अवकलन, पुनः अवकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा आपका 2, सेक एक्स 2 बार आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये उत्तर हो गया। इस तरह बच्चों कर सकते हो, इसी को y के बराबर मान करके कर सकते हो, न y मानो तो एफ एक्स बराबर लिख सकते हो साइन 10x, फिर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल कर दें हम और, मान लीजिए कोई प्रश्न है आपका y बराबर एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ये है, इसको आप कितने बार करना है, 1 बार करना है, तो 1 बार करना तो डी डी एक्स लगा दिया आपने, इस पर डी डी एक्स लगा दिया एफ एक्स पर, ठीक है। ये तो 1 बार हुआ, तुम्हें 2 बार करना है, द्वितीय बार करना है तो द्वितीय बार कर दो, फिर डी डी एक्स लगा दो, करते जाओ डी डी एक्स किस पर, इस पर। ये क्या एफ एक्स का 1 बार अवकलन क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है, बराबर डी डी एक्स यहाँ लगा दो। ये क्या था, ई की पावर एक्स को बच्चों ई की पावर एक्स होता है, ये 2 बार हो गया आपका। देखो क्या लिख सकते हो, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ डबल डैश एक्स हो गया, ये क्या होगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इस तरह बच्चों समझ गए आप लोग। द्वितीय बड़ा सिंपल है, द्वितीय अवकलन से शायद ही कोई सरल एक्सरसाइज हो, जैसे एक्स की पावर एन का करते थे, सिंपल बिल्कुल जस्ट। चले बच्चों आगे की तरफ चलेंगे। चलते हैं बच्चों अगली एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज बच्चों 5.7 है। अब प्रश्न नंबर देखिए पहला, हमारे पास 2 ऑप्शन है बच्चों, सीधे डी डी एक्स कर दें, सीधे कर दें डी डी एक्स, और या फिर y के बराबर कर दें। हम दोनों तरीके से बता देते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। उसने क्या कहा, 2 बार अवकलन करना है, देखो तो 1 बार अवकलन डी डी एक्स किसका, पूरे प्रश्न का, इसका। तो उनसे क्या कहा गया, 2 बार करना है, क्या कहा गया 2 बार, तो 2 बार कहा गया, तो 2 बार के लिए
देखो अब 2 बार हो जाएगा, डी डी एक्स लगा दिया आपने। ये प्रश्न बना जाके बच्चों, ये सॉल्व करो भीतर, 2 बार अवकलन देखो, डी डी एक्स लग गया पूरे प्रश्न का। अब इसका करो, एक्स घात एन का बच्चों सूत्र पढ़ चुके, एन इंटू एक्स घात एन माइनस 1, इसमें 3 बाहर, एक्स का 1, 2 का 0, ये आ गया। अब बच्चों फिर डी डी एक्स पे जाएगा तो 2 बाहर, एक्स का 1, 3 0, ये उत्तर आ गया, ये आंसर आपका आ गया। दोबारा देख लो बच्चों इसी प्रश्न को, अथवा इसको ऐसे ना करो, y बराबर मान लो, क्या मान लो, y बराबर मान लोगे तो ये प्रश्न हो गया। अब आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है जी, करना है, तो डी डी एक्स लगा दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड और डी डी एक्स लगा दिया आपने राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका dy बटा डी एक्स। ये सिंपल है, एक्स घात एन का बच्चों, फिर देखिए एन इंटू एक्स घात एन माइनस 1, 3x भी जाएगा, 3 बाहर, एक्स का 1 होता है, 2 का 0, यही उत्तर हो गया। ऐसे कर सकते हो। 2x यहाँ कहाँ चला गया? अच्छा बच्चों अभी एक बार कर पाए, 2 बार करना था, पुनः करना बच्चों। जब पुनः करना आपको तो फिर डी डी एक्स लगा दीजिए, फिर डी डी एक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये देखो 2 बाहर हो जाएगा, एक डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स घात एन के सूत्र से एक आ जाएगा आपका, आगे कांस्टेंट हो गया, तो क्या आंसर आया, 2 आया, ये यहाँ पर आया था। आप ऐसे कर सकते हो, चाहे सीधे कर दो 2 बार अवकलन करके, एक बार करो पुनः फिर अवकलन कर दो, चाहे सीधे शुरू में 2 बार डी डी एक्स लिख दो, क्रमशः भीतर कोष्टक से सॉल्व कर दो। इसमें y बराबर मान लिया आपने, कोई जरूरी नहीं था y, आप ऐसे भी कर सकते थे अथवा आप ऐसे भी कर सकते थे, आप fx मान लेते, x के रूप का प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते, तो ये fx लिखा है बराबर डी डी एक्स, इस पे लगाते एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये f डैश x हो जाएगा। ये अवकलन करोगे 2x प्लस 3, एक बार एक डैश, एक बार अवकलन हो गया, पुनः फिर अवकलन कर जाओ डी डी एक्स तो डबल डैश हो जाएगा। हमने बच्चों क्या सिखाया आपको, जरा भी कठिन प्रश्न नहीं है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, चाहे y बराबर मान करके कर दो, चाहे सीधे 2 बार डी डी एक्स लगा दो, चाहे fx के बराबर मान करके लिख दो, जिस रूप का फलन हो, fx लिख दीजिए, ft लिख दीजिए, t का रूप का है, और अवकलन कर जाओ 2 बार कह रहा, ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए बच्चों आगे देखो, ये क्या है, माना, अगर इसको आप y के बराबर मान लोगे तो ये x की घात 20 हो गया। अभी x के सापेक्ष अवकलन करोगे, ये बच्चों याद है आपको अच्छे से, x की घात 20, x की पावर n का अवकलन का सूत्र, तो n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, तो n की जगह क्या चल रहा है बच्चों प्रश्न में, n की जगह प्रश्न में क्या है, n की जगह 20, तो n इंटू एक्स की घात n माइनस n, n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, जो सूत्र पढ़े हो। अब बच्चों सीधे लिखा करो, ये लिखने की जरूरत नहीं, कब तक लिखते रहोगे, तो क्या आता है, एक घात कम। एक बार अवकलन हो गया बच्चों, कितने बार हो गए, एक बार, पुनः अवकलन कर जाओ, फिर लगा जाओ डी डी एक्स, फिर लगा जाओ डी डी एक्स, दोनों साइड, इसमें 20 कांस्टेंट बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 20 पहले से है, ये घातांक का नियम, एक्स घात एन का, एन इंटू एक्स घात एन माइनस 1, ये गुणा कर दो, 19 दूनी 38, 380, एक्स घात 18, ये बच्चों हो गया। ऐसे कर सकते हो, है ना, ऐसे आप कर सकते हो। इसी को हमने क्या कहा, अथवा ऐसे भी कर सकते हो,
कैसे, x की घात n था तो डी डी एक्स ऑफ x की घात 20 लिखा था। इसका आकलन कितने बार कह रहा है, 2 बार कह रहा है। कितने बार कह रहा है, 2 बार बच्चों कह रहा है। कितने बार कह रहा है, 2 बार। तो 2 बार कह रहा तो शुरू में 2 बार लगा दीजिए, एक बार डी डी एक्स हो गया, एक बार और आप ऐसे लिख सकते हो। तो बराबर बाहर का तो डी डी एक्स लिखिएगा, ये x की घात n का सूत्र लगा दो इधर, तो n इंटू एक्स की घात n माइनस 1। बच्चों फिर देखो 20 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर x की घात n का सूत्र n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, 19 दून 38, x की घात 18, ये उत्तर हो गया। अथवा हमने बताया आपको भी, अथवा हमने बताया आपको, क्या बताया कि fx के बराबर मान लो, फिर x की घात x के सापेक्ष अवकलन करो, डी डी एक्स एफ एक्स डी डी एक्स एक्स की घात 20, ये हो गया एफ डैश एक्स, ये हो गया एक्स पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स की घात एन माइनस 1। पुनः बच्चों फिर कर दो एक्स बार अवकलन, चूंकि 2 बार करना है आपको, तो 20 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका, एक्स की घात 19 का। ये बच्चों एफ डबल डैश एक्स हो जाता है, एफ डैश एक्स का पुनः अवकलन कर गए, तो 20 तो बाहर है, एक्स की घात एन का अवकलन एन इंटू एक्स की घात एन माइनस 1 गुणा कर दो। चाहे ऐसे करो बच्चों, चाहे y बराबर मान के कर दो, ऐसे 2 बार अवकलन कर दिया, चाहे सीधे 2 बार डी डी एक्स लगा दो, 2 बार कहा गया द्वितीय अवकलज, 2 बार डी डी एक्स लगा दिया पूरे प्रश्न में, पहले भीतर चालू कर लिया फिर बाहर का डी डी एक्स लगा दिया, अथवा एफ एक्स के बराबर कर लो। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे, सिंपल है, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, जैसे आपको लिखने में सुविधा महसूस हो वैसे लिख करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक, चलें बच्चों आगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा देखिए क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बच्चों y बराबर मानने में बच्चों को सुविधा रहती है, तो आप भी y मान करके कर लो। हमने 3 तरीके बताए हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। तो x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन, इसमें आपका खंडसा लग गया, क्या लग गया, खंडसा। ये प्रथम फलन है आपका, ये आपका द्वितीय फलन, ये प्रथम ये द्वितीय। क्या सूत्र पढ़े थे, हमने बताया था ये 56 प्रकार का भोजन है, ठीक है, या कोई स्पेशल डिश है, और ये 2 फलन है। 2 फलन कौन, एक हम, एक हमारे रिलेटिव रिश्तेदार, और अतिथि देवो भव का सिस्टम सिद्धांत अपना इंडियन कल्चर। तो पहले कौन, अतिथि। देखो हम भोजन किसको परोसेंगे, स्पेशल डिश किसके लिए है, ये देखिए, पहले रिलेटिव, जब टेस्ट उनको अच्छा लगेगा, सेटिस्फाइड हुए तब, अब रिलेटिव भोजन कर चुके, अब आपको भोजन मिलना है। तो cos x और डी डी एक्स कौन, तुम खुद, हम रिलेटिव पे अवकलन, रिलेटिव फिर हम पर अवकलन। 56 प्रकार का भोजन रिलेटिव खा चुकेंगे तब फिर हम लोग। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस sin x, x का अवकलन 1, ये हो गया माइनस x sin x प्लस cos x। ये बच्चों एक बार अवकलन कर पाए, कितने बार, एक बार। अब इसका बच्चों पुनः दोबारा कर जाओ, फिर से अवकलन कर जाओ डी डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस बच्चों बाहर कर लीजिए सुविधा के लिए, एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स कौन है, cos x है। अब देखो माइनस से डर लगेगा तो कोष्ठक का प्रयोग करो, हम पहले बता चुके हैं आपको। अब ये प्रथम द्वितीय, फिर बच्चों वही सूत्र सीधे करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन साइन का अवकलन cos प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन x का अवकलन क्या, 1 प्लस cos x का अवकलन माइनस sin x। ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये क्या हो गया,
डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाद में सॉल्व करेंगे, पहले भीतर देख लो क्या हो गया, यक्स कास यक्स प्लस साइन यक्स माइनस साइन यक्स। बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, तो उत्तर क्या आ गया आपका, माइनस यक्स कास, ये बच्चों द्वितीय अवकलज आ गया। सिंपल है, कर लोगे। चलें आगे। log x बच्चों फिर वैसा ही, कैसे करोगे, y मान करके कर लो। तो बच्चों सिंपल है, x के सापेक्ष अवकलन log x का 1/x और फिर x की घात n से वैल्यू दोबारा लगा दोगे, ये लगा लोगे। ये देखो बच्चों, इसमें भी खंड सा लग रहा है, तो ये घर से कर लेना, इसको हम छोड़ दें, ठीक है, ये घर से आप कर लीजिएगा। हम इसकी बात करते हैं। हालांकि ये वही प्रश्न है, खंडसा प्रथम द्वितीय, वो भी प्रथम द्वितीय से लगेगा। लगा दो x के सापेक्ष अवकलन। ये देखिए क्या हो जाएगा, लगा बच्चों वही सूत्र है, फिर ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन। क्या सूत्र पड़े, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, एक बार लिखे दे रहे, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन बराबर log x का अवकलन बच्चों, या बेस में ई छिपा है 1/x पढ़े हो, प्लस log x इंटू डी एक्स बटा डी एक्स, एक हो गया। तो ये आया क्या बच्चों, प्रथम अवकलन, जो प्रथम अवकलन आया x की घात n आधार समान भाग में घातें घटती हैं प्लस log x, ये बच्चों आया। इसका पुनः अवकलन कर जाओ, पुनः अवकलन, फिर डी डी एक्स लगा जाओ। तो बच्चों मुजबानी है, डी डी एक्स किस पे जाएगा, दो प्रश्न रखे हैं आप, दो पद रखे हैं, दोनों पदों पे जाएगा। ये देख लीजिए क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स दो बार, एक बार ये आया था एक बार ये आया, तो डी डी एक्स मतलब डी डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, किस पर, वाई पर, बराबर एक्स की घात एन का क्या हो गया, एन इंटू एक्स की घात एन माइनस वन, log एक्स क्या पढ़े हो, 1/x पढ़े हो। ये बच्चों इस प्रकार से आप कर लोगे, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लोगे। हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर, ठीक। अब देखिए फिर बच्चों वही खंडसा लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, खंडसा प्रश्न देखो, ये भी प्रथम द्वितीय, ये भी प्रथम द्वितीय, कोई एक पार्ट हम कर देगा, आप कर लीजिएगा। देखो ये प्रथम, ये द्वितीय, ये प्रथम और ये आपका द्वितीय, y के बराबर ले लीजिए। अब x के सापेक्ष अवकलन कर जाओ, ये हो गया, ठीक है। और ये करें तो e की पावर 6x कर देंगे, यहाँ 6x में 6x का पुनः करना पड़ता है, आप सीख चुके हो, तो करो बच्चों। ये क्या हो जाएगा, लगाओ सूत्र क्या था, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय कौन है आपका, sin 5x प्लस द्वितीय sin 5x इंटू प्रथम का अवकलन कौन है, e की पावर x। आगे चलें, e की पावर x, बच्चों देखो sin x का अवकलन, पढ़े क्या थे, क्या पढ़े थे आप बच्चों, पढ़े थे डी डी एक्स साइन x का अवकलन cos x पढ़े थे, और डी डी एक्स मान लो 5x मिल रहा है, इसका क्या पढ़े थे, और सूत्र में क्या पढ़े थे, डी डी एक्स e की पावर x का क्या पढ़े थे, e की पावर x पढ़े थे।
ठीक है, चलें। तो साइन एक्स का अवकलन देखो बच्चों, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। आपके पास साइन एक्स क्या है, एक्स की जगह क्या है, साइन 5x है। आपसे हम पूछ रहे हैं डी डी एक्स ऑफ साइन 5x का। अब साइन एक्स और ये साइन 5x, तो एक्स की जगह 5x चल रहा है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है 5x। अब देखिए x की जगह 5x आ गया है ना, तो इस 5x का पुनः अवकलन करते हैं, 5x का पुनः अवकलन करते हैं, तो 5x क्या हो जाएगा, 5 बाहर हो जाए, x का 1 हो जाता है। ठीक, आगे चलें। e की पावर x का अवकलन क्या हो गया, e की पावर x हो गया। पुनः बच्चों सॉल्व कर जाओ, इसमें आप e की पावर x कॉमन भी कर सकते हो, e की पावर x सुविधा के लिए हम लिख दें एक बार, ये क्या हो गया 5 इंटू ई की पावर एक्स cos 5x प्लस ई की पावर x साइन 5x। ई की पावर साइन 5x को आप y भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, फिर अवकलन कर सकते हो। तो बच्चों क्या हुआ कि इसमें पुनः अवकलन जब करेंगे, ये dy dx आया है, हाँ बच्चों, तो एक बार अवकलन हो गया, अब द्वितीय अवकलज करते हैं। तो द्वितीय अवकलज के पहले बच्चों देखो क्या कॉमन, e की पावर x में कॉमन कर सकते हो आप सुविधा के लिए, कितना कॉमन कर सकते हो, e की पावर x, तो बचेगा क्या, जब e की पावर x कॉमन कर गए बच्चों, तो ये बच गया 5 cos 5x, ये कॉमन कर गए हो, क्या बच गया साइन 5x। यहाँ पहुंच गए बच्चों। अब आपको पुनः अवकलन करना है, फिर डी डिक्स लगा जाओ, किस पर, दोनों साइड बराबर। अब बच्चों दो फलन हो गए, यहाँ पर जागना थोड़ा सा, हम एक बार लिख दे रहे हैं, डी डी एक्स किसका, एक तो हो गया बच्चों e की पावर x आपका एक फलन हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये हो गया, ये आपका प्रथम और ये आपका द्वितीय, ये आपका प्रथम, ये आपका द्वितीय। सीख चुके हो, लगा दें बच्चों, जी लगा दीजिए, ये हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर। लगाओ बच्चों, क्या सूत्र, प्रथम फलन, सीधे कर देंगे, सूत्र लगाइए, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय में देखो 5 और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, जागना बच्चों, cos x का माइनस साइन x, x की जगह देखो 5x है, तो 5x का पुनः अवकलन करना पड़ रहा है, 5 तो बाहर रखा, cos x का माइनस साइन और x की जगह 5x, तो पुनः 5x का अवकलन 5। आगे चलें, साइन x का cos x, फिर देखो x की जगह x नहीं मिला, 5x मिला, तो 5x का पुनः अवकलन 5। ये हुआ प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय, द्वितीय कौन, वो 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम e की पावर x का अवकलन, बच्चों e की पावर x। यहां पहुंचे आप, ठीक है। अब देखो आगे चलो बच्चों, e की पावर x में लिखा, e की पावर x में लिखा, पूरे प्रश्न से e की पावर x आप कॉमन कर लोगे, ठीक है। बचा क्या, जरा देख लो, 25 माइनस का 25 साइन 5x, ये हो गया प्लस का 5 cos 5x, ठीक है, e की पावर x कॉमन हो चुका है, ये 5 cos 5x, ये हो गया आपका साइन 5x। आप देख लीजिए चल करके, e की पावर x साइन 5x और ये साइन 5x, ये कितने थे 25 और एक वो कितना 25 से चला गया 24 हो गया, माइनस के 24 साइन 5x प्लस ये कितना हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे 5 5 10 cos 5x हो गया। बच्चों देखो 10 24 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 और कॉमन कर लो, ठीक है, हो जाएगा माइनस के 12 साइन 5x, ये 2 कॉमन किया तो क्या हो गया 5 cos 5x। ये इस तरह से बच्चों कर लिया आपने, आंसर आ गया। यहाँ पर आप ना कॉमन करते ही की पावर x, तो बच्चों दोबारा से
एक बार e की पावर x से यहाँ पर बात करें, ये प्रथम और ये पूरा द्वितीय। अगर कॉमन कर लिया तब, ना कॉमन करते तब की बात कर रहे हैं। देखो ये 5 बार प्रथम द्वितीय, और इसमें प्रथम द्वितीय लगा सकते थे आप, वो भी आपके पास रास्ता था, लेकिन आपने क्या किया, हमने e की पावर x दोनों से कॉमन कर दिया, फिर ये प्रथम और ये पूरा द्वितीय मान करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर बच्चों हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक बच्चों, चलें आगे, अगले प्रश्न पर क्या है। देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या है आपका, tan इनवर्स x है। क्या है, tan इनवर्स x है। सॉल्व कीजिए, तो y बराबर tan इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे, मैथमेटिक्स क्या चाहती है बच्चों, प्रैक्टिस चाहती है। क्या चाहती, प्रैक्टिस। tan इनवर्स x का अवकलन क्या बच्चों पढ़े, 1/1 प्लस एक्स वर्ग। पुनः अवकलन करना है आपको, फिर डी लगा जाइए दोनों साइड। ये क्या लग गया बच्चों, d बटा डी एक्स। क्या लिखोगे इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ला सकते हो, क्या कर सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर लाओगे तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ये 2 बार हो गया, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बच्चों देखो एक्स पावर एन का सूत्र लग रहा है, एक्स पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। एक्स पावर एन का एन इंटू, कौन सूत्र पढ़े हो, 50 बार लगा चुके हो बच्चों अब तक का, 100 बार हो गया हो, डी डी एक्स एक्स की पावर एन। तो घातांक आगे x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब x नहीं था ये, तो इसका पुनः अवकलन। जब x नहीं था तो उसका पुनः अवकलन किसका, x का। कौन है x, जो x की जगह आया था, कौन आया है, 1 प्लस एक्स वर्ग। तो माइनस 1 प्लस एक्स की घात में कितना हो गया, -2। ये बच्चों देखो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। आगे जाओगे तो -2x हो गया, इसको बच्चों बटे ले जा सकते हो, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2। ये आंसर हो गया। यहां पर क्या था बच्चों, 1 प्लस एक्स वर्ग था, क्या था ये एक्स पावर एन का n इंटू एक्स, एक्स जो लिख रहे हो एक्स क्या था, देखो पावर में था 2, ये था, ये वही था आपका। ठीक है, यही आप पटे में लिख गए जा करके, यहाँ पर 2x का अवकलन आ गया आपका। ठीक बच्चों, कर सकते हो। आगे चलें, ये बच्चों देखो सेम टू सेम, बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, फटाफट लगाते चले जाइए। log x, क्या पढ़े हो, क्या सूत्र क्या पढ़े हो बच्चों, फार्मूला जो पढ़े हो वो आप पढ़े हो log x का। क्या पढ़े हो, 1/x। कब, जब बेस e होता है, तो यहाँ पर बच्चों बेस e ही छिपा है। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ log x। देखो अब log x की जगह log x आया है, log x x की जगह log x का 1/x, 1/x, x की जगह खुद log x। पुनः जब x की जगह x नहीं मिला, log x मिला, तो इसका पुनः अवकलन, इसका log x का। अब बच्चों देखो, ये तो log x लिखा था आपका, log x का अवकलन क्या पढ़े हो, 1/x पढ़े हो, 1/x बराबर हो गया 1/x log x। ये आ गया। आपको क्या करना है, द्वितीय अवकलन एक बार फिर से अवकलन करना है, तो फिर लगा दो डी डी एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, बोथ साइड का। तो बराबर, अब देखो इसको क्या कर सकते हो बच्चों, डी डी एक्स लगाया आपने, जी लगाया, किसका करना है, एक्स log x का। पावर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो गया बच्चों, सेम टू सेम पिछले प्रश्न जैसा चला गया है। अब देखो x की पावर n वही लगाओ,
एक्स पावर एन का, लगाओ एक्स पावर एन का, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, पुनः एक्स नहीं है ये, फिर इसका अवकलन, इसका एक्स log एक्स, क्यों एक्स log एक्स, क्योंकि एक्स की जगह आया था, तो माइनस एक्स log एक्स की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें बच्चों देखो खंडसा लग गया, फिर याद है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन log एक्स का 1/x प्लस द्वितीय इंटू एक्स का अवकलन 1। आगे चलें, -1, इसको बट्टे ले जाओ बच्चों, एक्स log एक्स का क्या हो गया होल, ये एक्स से कट गया, 1 प्लस log एक्स, तो माइन प्लस log एक्स पूरे के एक्स log एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हो। ये सब निहित फलन में सीख करके बच्चों आए हो आप, है ना, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न बच्चों और ये है आपका 10, सेम उसी कैटेगरी का है, सेम आपका अभी जो प्रश्न कर रहे थे बच्चों उसी कैटेगरी तो है, dy dx बराबर क्या लगेगा, साइन एक्स का cos एक्स, साइन एक्स का cos एक्स। अब एक्स की जगह एक्स नहीं मिला तो पुनः अवकलन किसका, तो एक्स की जगह वैल्यू चल रही थी कौन, log एक्स, बराबर तो cos log एक्स, log एक्स का अवकलन क्या हो गया 1/x, ये आ गया बच्चों log एक्स पूरे के बटे एक्स। यहाँ बच्चों दो तरीके आपके पास हैं, इसको आप चाहो तो अंश में ले जाओ, अंश में ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स इनवर्स इंटू cos log एक्स, इसको खंडसा कर सकते हो, प्रथम ये वो द्वितीय लगा दोगे, अथवा अंश बटे हर से लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, अंश बटे हर से, आपके पास वो भी रास्ता है। वैसे इससे सरल लगेगा, आपको सरल लगेगा तो ये लगा दो, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, फिर द्वितीय का अवकलन cos एक्स का 1/x, एक्स की जगह क्या है log एक्स, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन cos एक्स का 1/x, पुनः एक्स की जगह log एक्स है, इसका फिर अवकलन तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन एक्स पावर एन का अवकलन n इंटू एक्स की घात n-1 बराबर, बच्चों देखो एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर n-1, तो -1 ये -1 ये, पूरे बटे क्या हो गया log एक्स हो गया प्लस cos log एक्स हो गया। क्या था ये देख लो दोबारा से, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, ठीक है, प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक। चलें बच्चों आगे क्या है, cos log एक्स पे क्या था -x की घात -2, इसमें क्या था स्टेटमेंट -x की घात -2 था, ये आपने लिख गए, ये क्या प्लस माइनस का -x की घात -2 cos log x, वो दोनों बच्चों x की घात -2 कॉमन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा x की घात -2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या बचा आपका, इसमें बचा cos log x, x की पावर -2 इसमें से, x पावर -2 इसमें से, दोनों से कॉमन कर रहे हैं तो x की पावर -2, ठीक है। चलिए x पावर -2 कॉमन कर गए तो क्या बचा cos log x, इसमें x पावर -2 कॉमन तो 1/log x प्लस का 1/log x, x पावर -2 बच्चों पूरे के बटे भी जा सकता है, पूरे के बटे जाएगा तो बटे x² हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन सकता है आपका जा करके cos log x, पूरे के बटे जाएगा क्या x² हो जाएगा, इसके बटे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x² log x। इस तरह बच्चों आंसर हो गया।
इस तरह आपका आंसर हो गया। बात हम कर रहे थे कहाँ की, 10 नंबर की कर रहे थे। ठीक बच्चों, ठीक है, इसको देख लेंगे दोबारा से। ठीक, एक्स डब्ल्यू करके आइए सारे प्रश्न बच्चों। बच्चों कहाँ पहुंच गए, 10 नंबर पहुंच गए। 10 नंबर देख लीजिए फटाफट। क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, लिखने की आवश्यकता नहीं है। डी डी एक्स वाई पर बराबर डी डी एक्स क्या है, साइन लॉग एक्स। ये बच्चों का प्रश्न, तो ये क्या हो गया, डी वाई डी एक्स। ये बच्चों पढ़े हो, पढ़ के क्या आए हो आप, क्या पढ़ के आए हो आप, पढ़ करके आए हो डी डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स अगर होता तो आप आंसर cos एक्स लिख चुके होते। आपके पास क्या है, आपके पास आया है डी डी एक्स साइन log एक्स। अब देखो जो x है वो x की जगह क्या चल रहा है, log x चल रहा है ना। तो लगाओ बच्चों साइन x की जगह लगाओ सूत्र, साइन x का cos x, x की जगह क्या है log x इंटू पुनः साइन x का cos x। अब x की जगह तो log x है, तो log x का पुनः अवकलन करना पड़ता है, log x का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स log x का पुनः कर गए, तो ये आ गया आपका डी वाई बटा डी एक्स क्या बन गया, कास log एक्स। ये क्या आ जाएगा, log एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x। ये आ गया, पुनः अवकलन कर जाओ बच्चों। बच्चों आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते, इसको अंश बटे हर से कर सकते हो या x की पावर ऊपर ले जाओ जैसा है। तो हम अंश बटे हर से कर दें, किससे कर दें, अंश बटे हर से। क्या पड़े सूत्र, अंश बटे हर में हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन। अंश लिख दें एक बार बच्चों, ना मजा नहीं आएगा। अंश का अवकलन क्या है, कास log एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर कौन है, यक्स है। आगे चलें, ये एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया बच्चों आपने, है ना। अब ऊपर देखो यक्स, कास एक्स का अवकलन क्या पढ़े थे, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन यक्स। यक्स की जगह क्या है log एक्स। जागना बच्चों, cos x का माइनस साइन एक्स, यक्स की जगह x नहीं मिला log x मिला, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x। जागना यहाँ पर माइनस cos log x। अब बच्चों x का अवकलन क्या हो गया 1 हो गया। ये आया आपका, देखो बच्चों x से x आपका कट रहा है, इधर क्या हो गया d2y/dx स्क्वायर। एक्स एस कट गया तो क्या बचा, माइनस का साइन log एक्स। ठीक बच्चों, माइनस का cos log एक्स, ठीक है, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए प्रश्न अपना, साइन एक्स का cos एक्स, एक्स का log एक्स, पुनः 1/x, अंश बटे हर, हर का वर्ग, तो हर ये था हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, तो cos x का माइनस साइन एक्स, बिल्कुल ठीक लिखा है, log x को 1/x कर दिया, और फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, cos log x कट गया, माइनस साइन log x और माइनस cos log x। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में हम लोग 10 नंबर तक बच्चों पहुंच गए। ठीक, इतने करिए और एग्जाम्पल कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं।